जिसका डिलीवरी होना रहता है वो भी बेचारी गाँव ही में हो जाता है। क्षेत्र के जितने विधायक सांसद कोई सब घटिया है करने लगते हैं। अच्छा, नेता सब तो समझ में आ रहा है, मदारी काहे कह रहे हैं? रोड ना बनावे के चाहिए, हमनी के तर के दिक्कत बा। मैंने कभी हम लोग इसको बनते हुए देखबे नहीं किए। अच्छा, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तेज रफ्तार की सरकार है। हमको अब की बार जिता दीजिए, हम वोट दे देंगे। वो भी आए, हम लोग कितना बार राजेश गुप्ता से मिले भी तो पते नहीं है कि गड्ढा है कि सड़क है। नमस्कार, आप वंदे भारत समाचार देख रहे हैं और मैं हूं सौरभ उपाध्याय। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं जिसके बारे में कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं। इसे बिहार सरकार की नज़रों में रोड कहते हैं, हिंदी में सड़क भी कहते हैं। और साथ साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस रोड की बदहाली या फिर बिहार सरकार के सड़कों की खूबसूरती। ये रोड यहाँ की जनता बताती है कि इधर अकोड़ी गोला से लेकर के और आप इसी के रास्ते नोखा तक निकल सकते हैं। लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि पटना से जाने वाली गाड़ियाँ जब इधर मेन मार्केट में जाम लगता है तो इसी रास्ते से होकर जाया करती थी। लेकिन फिलहाल बिहार सरकार की ये खूबसूरत सड़क, जहाँ की दावे किए जाते हैं कि रोड के मामले में बिहार सरकार जो है वो पहले पायदान पे, दूसरे पायदान पे या फिर रोडों की रफ्तार के मामले में अपना स्थान अग्रणी रखे हुए है। इसी अग्रणी की एक रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, जिसमें आइए यहाँ की जो जनता है वो क्या कहती है। और उससे भी खूबसूरत बात कि इसी रोड पर कुछ दूर आगे अगर आप बढ़ेंगे तो एक पेट्रोल पंप भी मिलेगा। अर्थात ये पेट्रोल पंप इस बात का सूचक है कि इस रोड पे गाड़ियों की संख्या अच्छी खासी है। तो आइए आगे की बात को यहीं के जनता से जानते हैं। हम सभी अभी सासाराम से 8 किलोमीटर की दूरी पे हैं और आप देख सकते हैं बगल में खेत है और इसे सड़क कह सकते हैं, लेकिन दोनों की गहराई लगभग समान है। और यहाँ जो लोग आते जाते हैं, जो वाहन आता जाता है, उसको क्या दिक्कत होता है, लोग भी हैं इनसे जानते हैं कि ये सड़क कहाँ से लेकर के कहाँ तक को जाता है और इसके साथ साथ इसके लिए क्या कुछ इन्होंने आवेदन दिया है, नहीं दिया है। क्योंकि कम से कम एक विधानसभा ये झेल चुका होगा, सड़क इसकी स्थिति बताती है। पिछला लोकसभा भी झेला होगा। क्या बना और बनने में गुणवत्ता खराब रही जिसकी वजह से ये रोड खराब हो गया, या फिर प्रतिनिधि महोदय का ध्यान नहीं रहा, कोई अधिकारी इस रास्ते से गुजरा नहीं, या फिर सांसद महोदय यहाँ तक पहुँचे नहीं, या फिर जो लोग अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं, चुनाव के वक्त में पहुँचते हैं और बताते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, नेता नहीं, वो लोग इस रास्ते से गुजरे नहीं या फिर उन्होंने इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। आइए यहाँ से जानते हैं, क्या नाम हुआ? सुरेश प्रसाद। सुरेश जी, कहाँ गाँव हुआ? पैसारा। इसी रास्ते से होकर आते जाते हैं जी। कब से ये रोड खराब है? सर इसको 40-50 बरस हो गया। ये रोड 40 साल से खराब है जी। यानी कि बिहार में हर जगह सड़क बना जी, इसको छोड़ करके। जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अनवारुल हक, नौतनी ड्राइवर। अच्छा, ये बताइएगा ये सड़क कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है? भुवनपुरवा से लेकर तालाब तक, हमारा तालाब। लगभग कितने किलोमीटर होगा ये रोड? 7 किलोमीटर। कभी कुछ आवेदन नहीं दिए? आवेदन दिया गया था, हाँ। धरना भी दिया गया था, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। कोई प्रतिनिधि, विधायक? सभी से कहा गया है, सभी से कहा गया? सांसद विधायक सब से कहा गया है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया? जी नहीं, कोई नहीं ध्यान दिया। एक भाई साहब इधर हैं और अभी ये अपना ऑटो लेकर के इधर से गुजर रहे थे। क्या नाम हुआ? अशोक प्रसाद। रोज आना जाना होता है इधर? रोज रोज रोज। बहुत दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत हो रही है। कभी कभी तो मान लीजिए अभी बारिश नहीं है तो आपको रास्ता पूरा दिखता है, अगर बारिश भर जाता होगा गाड़ी फंस जाती है तो सोचते हैं कि खेत में चलाएं कि रोड पे। ऐसा होता है क्या? हमेशा होता है। हमेशा होता है? हमेशा होता है। आगे 40 साल 50 साल से हो रहा है। अच्छा, आते जाते के दौरान कभी कोई बड़ी दुर्घटना भी आपने इस सड़कों पे देखी है इस गड्ढे की वजह से? दुर्घटना तो नहीं है, कभी कभी ट्रैक्टर पलट जाता है, ऐसे कोई डेथ बॉडी नहीं हुआ है। हाँ। एक भाई साहब है इधर, क्या नाम हुआ? मेरा पवन गुप्ता नाम हुआ। पवन जी, कहाँ के निवासी हैं? हम नहोना के हैं। इसी रास्ते से आते जाते रोज आते जाते हैं। कितनी बार हमारी गाड़ी इसमें गिर चुकी है, इतने पानी भर जाता है। कोई नेता मंत्री जितने भी हो, यहाँ नीतीश कुमार हो चाहे जो भी यहाँ क्षेत्र के जितने विधायक सांसद, कोई सब घटिया है। कोई भी आज तक कोई सुनवाई नहीं, किसी ने आज तक। यहाँ जीतने के बाद वादे बहुत करते हैं कि जीतने के बाद हम काम लगाएंगे, काम करेंगे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। सब आते हैं, कभी भी नहीं है। जीतने के बाद कभी नहीं है कुछ तरह के भैया रोड बनवाएंगे, कभी नहीं बोले। हम लोग हमेशा त्रस्त इस रोड से, एक बार नहीं हर बार बोला गया, विधायक सांसद से हर बार बोला गया, मगर कभी कोई सुनवाई नहीं हुआ।
देखिए किस तरह से स्थिति है। अभी बरसात में हम लोग को गर्भवती महिला का चाहे हम लोग को हमेशा आना जाना दुकानदारी का करना रहता है, हमेशा आने जाने में दिक्कत, इतना परेशानी होती है कहने लायक नहीं है। अब विधायक मंत्री सब घटिया जितना है ना, हम जितना भी करें निंदनीय उतना ही घटिया है सारा, सब सरकार सारा सब बेकार है। चाहे सांसद हो चाहे या विधायक, 15 साल से हमारे विधायक भी रह चुके हैं, वही नहीं अभी आरजेडी के विधायक हैं, वो भी हम लोग को आश्वासन देके गए थे जब जीतने से पहले तो हम लोग बनवा देंगे, मगर कुछ नहीं, उस तरह से कुछ नहीं बात हुआ, आज तक भी कुछ नहीं बना। अभी जर्जर स्थिति यहाँ से नहीं, पूरा अभी इससे भी खराब जर्जर स्थिति में है। अच्छा, एक भाई साहब हैं इधर से गाड़ी लेकर के आ रहे हैं और इन्हीं से जानेंगे अगर नियमित रूप से आते जाते होंगे तो क्या कुछ दिक्कत होता होगा। भाई साहब क्या नाम हुआ? दिवाकर पांडे। दिवाकर जी, रोज आना जाना होता है? प्रतिदिन। रास्ता बहुत खराब है? बहुत। इससे आपको आने जाने में काफी दिक्कत होती होगी? बहुत। कभी कोई बड़ा हादसा भी देखा है क्या इस रास्ते पे? बहुत ज्यादा। अच्छा, आप लोग भी इधर ही के अगल बगल के हैं? क्या नाम हुआ? श्याम बिहारी पांडे। कभी कोई सरकार को या फिर अपने प्रतिनिधि को चिट्ठी नहीं दी आप लोगों ने? कभी यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे कभी मिल करके इसका ज्ञापन नहीं सौंपा आप लोगों ने? का हमने के सौंपनी है कुछ कोनो जना कामे ना कैलन, खाली बात बना के निकल गिलन, क्या का करे के पैसा। एक दादी है इधर, चुनाव के वक्त आते हैं लोग, कहते हैं कि बना देंगे, नेता नहीं बेटा है। तो छोटा का गोड़ लागत कि नहीं हम प्रणाम करते नहीं, रोड ना बनावे के चाहिए, हमनी के तर के दिक्कत बा। पर सब में हमनी के बर में बीमारी में सब में रहता कौन निमन बउगे। बरसात के दिक्कत में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है चाची। अब का कहे के बा, बरसात में तो एकदम हाथ ना हेबड़ा में हेल के चले के बा। अच्छा, कभी ऐसा न देखे कि मिलल बा कि कोई गर्भवती महिला के ले जाए में बहुत दिक्कत भइल होके? बहुत भइल बा तो नहीं मनी गाड़ी मिलेला, कोई गाड़ी नाम लेला है कि है हाथी में हेला दी है, बताई क्यों पैसा है? वो खाली आदमी बात बनावा तो नेता मदारी है, बस खा तड़ा ना चल देता का करता है। कोई रोड का विकास करे के चाहिए ना। आप तमाम यहाँ पे सड़कों पे देख सकते हैं और कुछ भाई जी लोग और हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ददन भगत हुआ, ददन माली। ददन माली जी, हाँ। कहाँ गांव हुआ? गांव खुरनू हुआ। हम रोज सासाराम फूल देने जाते हैं। ये ऐसा रोड है ना कि मैंने हम लोग क्या करें, आज बहुत दिन से ऐसा ही चलते ये रहे हैं, मैंने कभी हम लोग इसको बनते हुए देखबे नहीं किए। कितना उम्र हो रहा है? हमारा उम्र 62 बरस का हो रहा है। 62 बरस, यानी कि आपको होश संभाले हुए लगभग 10-12 साल के होंगे, तब की बातें याद होंगी। हाँ, तो पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखा आपने? कभी नहीं देखा। एक बार बन तो रहे तो बीच में मैंने रुक गई, लेकिन ना बनल। लगभग कितने गाँव की बस्ती को जोड़ता है ये रोड? ये लोग करीब यहाँ लोकल में 52 गांव है। 52 गांव का माने ऐसे तो बहुत दूर तक ये रोड चला जाता है। आपको बबनपुरवा जनगरा होते हुए सिरखिंडा लख निकल जाता है। इस पर पटना वाला गाड़ी भी चला है बहुत दिन तक। वो जब रोड डैमेज हुआ था तो इस रोड से पटना तक गाड़ी जाता है, लेकिन अभी तक ले मैंने ऐसा ही रोड है, समझें। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम गुपुत यादव हुआ। गुपुत यादव जी, जब चुनाव का वक्त आता है, लोग अपनी जाति बता करके, अपना धर्म बता करके, बिल्कुल अपना रिश्तेदारी बता करके, चुनाव में कभी ये मुद्दा नहीं बताए? बहुत मुद्दा उछाला गया। यहाँ के लगभग विधायक भाजपा से 4 बार 5 बार रहे, रमेश्वर चौरसिया, जवाहिर प्रसाद, इसके बाद में आरजेडी से हुए अशोक कुमार वगैरह वगैरह, सब लोगों ने कोई दुख नहीं सोचा। कोई दुख के छोड़िए, छलावा। और दूसरी बात कि सबसे पार्टी पॉलिटिक्स के नज़र में आकर के लोग भाजपा तो कभी आरजेडी, इस तरह से इस एथी से ऊपर भी नहीं उठे। लोगों की भी गलती है, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको लगता है कि हमरा भी मतलब आज से नहीं, इस रोड बनने से पहले, रोड जब बना था तब से अभी तक मैं अपने होशो हवास में करीब 60-62 वर्ष का हूँ। मैं इस रोड से पढ़ने पैदल भी गया हूँ सासाराम। मैं सासाराम कॉलेज भी किया हूँ। बहुत सा मतलब कि ऐसा कोई ऐसी नहीं, लेकिन एक बार के बाद में कोई सड़क बनी नहीं यहाँ। अच्छा, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तेज रफ्तार की सरकार है, इस सड़क पे कितने रफ्तार में गाड़ी चल सकती है? इस तो पता नहीं है कि गड्ढा है कि सड़क है। सड़क
में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। कुछ इस पर कहा ही ना। मुख्यमंत्री जी की मैं अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए, चाहे कोई सड़क परिवहन मंत्री हो, अगर पूरे बिहार में घूम जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। इतना जो दूरी बता रहा हूँ मैं, मतलब कि करीब करीब 10-12 किलोमीटर पूरा चारों तरफ से लेकर के हम लोग इतना सिंचित एरिया में रहते हुए हर तरह से डेवलप है, लेकिन एक रोड ऐसा है कि रोड के कारण बहुत सा हम लोग पीछे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा हर क्षेत्र में, मतलब कि उस एंगल से जोड़ कर रोड अच्छा रहेगा तो अभी आप किसी भी शहर में जा पाइएगा। रोड अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा तो अभी कहीं बच्चा पढ़ने जाएगा। आपका स्वास्थ्य खराब होगा तब भी आप, अगर रोड बढ़िया रहेगा तभी सब चीज संभव है। फसल का उपज भी आपको बढ़िया मिलेगा। उसका अच्छा, आप भी इधर ही के निवासी हैं? जी, हम भी इधर के। अच्छा, कभी याद है कोई मंत्री जी या नेताजी इस रास्ते से गुजरे हों? नहीं, हमको तो नहीं याद। आपको याद नहीं है? क्या नाम हुआ भाई साहब? सोनू। कभी किसी को देखा इस रास्ते से गुजरते हुए? नहीं। शायद यही वजह है क्या कि रोड नहीं बना? हाँ, वो लोग जानते हैं कि रोड नहीं बना है, जाएंगे तो ऐसा कमेंट उठेगा। अच्छा, जब कुछ चलने लायक रोड हो जाता है सही से तो बीच बीच में अपने प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, फिर काम निकल जाता है, अपने जगह पहुंच जाते हैं। प्रचार के टाइम में वोट इसके नाम पे देते हैं आप लोग? वोट तो ले ही लेते हैं, पार्टी खड़ा कर देते हैं इधर से। पार्टी खड़ा कर देते हैं अलग बात है, आप लोग उस पार्टी के मुखिया से इस रोड पे बात उठाते हैं? हाँ, बोलते हैं। कई एक बार कंप्लेन गया है, कई एक बार हम लोग लेटर भी लिख के दिए हुए हैं, लेकिन कोई इसका कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या नाम हुआ? गुड्डू। कैसा रोड है? रोड तो खराब है। गाड़ी उड़ी चलाने में मजा आता है? नहीं नहीं। मेरे भी गाड़ी पलट जाता है। परसों दिन गाड़ी पलट गया था। तेजी में थे कि भुला गए थे कि रोड पे चलना की गड्ढे में? धीरे धीरे थे। हाँ। एक चाचा है यहाँ पे, और क्या नाम हुआ चाचा? चंद्रदीप सिंह। चाचा जी, रोड के नाम पे कभी वोट नहीं दिए? अरे वोट तो दे थक गई नहीं जाए, आई रोड बनते नहीं है। रोड के नाम पे दिए थे? हाँ। तब वो नहीं बना ना। अगली बार रोड के नाम पे वोट देंगे? हाँ। तब वो नहीं बनेगा? तब कुछ उपाय तो करना होगा ना? हाँ हाँ। अच्छा, अगर ये रोड की स्थिति यही रहती है तो आगे चल के इस शहर की आने वाली जो इतनी जनता है, जो 2-4 मिनटों में इतना भीड़ जम गया, विद्यालय का जो बस है वो है, अन्य गाड़ियां हैं, अन्य वाहन हैं, ये सभी लोग मिल करके क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ करेंगे इसके लिए? क्या हम लोग कर रहे हैं? लाचार रहेंगे? लाचारे रहेंगे, क्या करें। आइए, और इसमें कुछ युवा साथी भी हैं। ये रोड भाई साहब कहां से कहां तक जाती है? ये बबनपुरवा मोड़ से लेकर आमरा तालाब तक। वोट कभी दिए हैं कि नहीं? वोट तो हम 2 बार दे दिए हैं। 2 बार वोट दे दिए हैं। तीसरी बार वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए जब लोग आएंगे तो उस समय आपका मुद्दा ये रोड रहेगा क्या? मुद्दा तो रोड पहला, किसी भी आरजेडी हो के, जेडीयू हो के, बीजेपी हो के, कोई भी आता है नेता तो बोलता है कि वोट दे दीजिए, हम रोड बनवा देंगे। छेदी पासवान भी जीत कर गए, लोकसभा देखिए खत्म हो गया, फिर 16 अप्रैल को होने वाला है, और फिर आएंगे तो बोलेंगे कि नहीं बना, फिर वोट दे दीजिए अब की बार। तो हम लोग खाली जनता को मूर्ख बनाकर, आदमी नेता लोग आता है, वोट ले लेता है, फिर वही बात हो जाता है। अच्छा, कौन विधानसभा में आता है ये जगह, पता है कुछ? सासाराम। अच्छा, सासाराम विधानसभा में आता है। हाँ, सासाराम विधानसभा में वो भी आए थे, आरजेडी के थे, एगो राजेश गुप्ता जी आए थे, तो बोले थे कि हमको अब की बार जिता दीजिए, हम वोट दे देंगे। वो भी आए, हम लोग कितना बार राजेश गुप्ता से मिले भी तो बोल रहे हैं कि हम लोग विधानसभा में उठा दिए हैं। अरे विधानसभा में उठा दिए तो ऐसा बनना ना चाहिए। इसमें कितना स्कूल का बच्चा है, बरसात में देखिएगा तो स्कूल का बच्चा का स्कूल भी छूट जाता है, जिसका डिलीवरी होना रहता है वो भी बेचारी गाँव ही में हो जाता है। अब क्या कीजिएगा, नीतीश कुमार का इस पर ध्यान ही नहीं है। बोलते हैं कि हर एक गाँव में हम रोड पहुँचा दिए हैं, इस रोड बनबे नहीं किया है। अच्छा, एक और बात बताइएगा, ये रोड
जहाँ से शुरू होता है और जहाँ तक जाता है उसके बीच कितने पंचायत पड़ते हैं, है पता आपको? हाँ, पंचायत को 7-8 पंचायत है हम लोग का। टोटल 7-8 पंचायत को जोड़ता है ये रोड। हाँ, रोड जोड़ता है। ये मेन रोड हो गया, नहीं होगा 10-12 पंचायत समझ 7-8 को ये मेन रोड हो गया, समझिए। नोखा एकदम ये रोड निकल जाता है। पहले यही रोड था कि पटना का बस यही इसी रूट से जाता था, समझिए। लेकिन इस पर रोडे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेता मंत्री आते हैं, वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए, पब्लिक वोट दे देता है, फिर इसके बाद ऐसे करने लगते हैं। अच्छा, नेता सब तो समझ में आ रहा है, मदारी काहे कह रहे हैं? तो मंदारी मान ली, वही मंदारी ना हुआ। जब आते हैं तो मंदारी दिखा देते हैं, गोल पर देते हैं, फिर इसके बाद वोट दे दीजिए, हम लोग दे देते हैं मंदारी समझकर उनको, फिर इसके बाद चले जाते हैं। आप वंदे भारत समाचार सौरभ उपाध्याय के साथ इस रोड की जर्जर स्थिति को देख रहे थे और ये जनता भोली है, बहुत भोली भाली है। नेताजी आते हैं, हम बनवा देंगे, इस वादे को करते हैं और फिर चुनाव जीतते हैं। अंत में उनको यही गड्ढे वाला सड़क मिलता है। देखते हैं आगे लोकसभा चुनाव है, फिर से सांसद महोदय आएंगे। हो सकता है आने से पहले इस रोड को बनवा लें या फिर उसकी मरम्मतीकरण हो जाए या फिर इसी वादे पर, इसी रोड के नाम पर एक बार फिर से उनको वोट मिल जाए। धन्यवाद।